हेलो बच्चों, लेकर आए हैं आईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 9 का लेक्चर नंबर 02 एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हेरोन फार्मूला। लेक्चर नंबर 01 में हम लोगों ने हेरोन फार्मूला के फॉर्मूले देखे थे, सेमी पैरामीटर का फार्मूला देखे थे, पैरामीटर का फार्मूला देखे थे और छोटी छोटी बात हम लोग समझे थे हेरोन फार्मूला का कि हमें हेरोन फार्मूला का ज़रूरत क्यों पड़ा। ठीक है, अब आगे में चलेंगे और लेक्चर नंबर 02 में हम लोग डिस्कस करेंगे और ट्रायंगल, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम, इनके सारे फॉर्मूले को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ में बने रहिए और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो बाबू आपको पता होना चाहिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, ऐसा ट्रायंगल जिनके तीनों साइड बराबर हो उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। ऐसा ट्रायंगल जिनके तीनों साइड बराबर हो उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालना है? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया आपको निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3 डिवाइडेड बाई 4a²। जहां पे अगर हम बात करने जाएं तो a क्या है? साइड है। a क्या है? साइड है। ठीक है, और एक पॉइंट हमने और इक्विलैटरल ट्रायंगल में मेंशन किया है कि अगर आपके पास में हाइट या एल्टीट्यूड दे दिया हो, ठीक है, हाइट या एल्टीट्यूड आपको दे दिया हो, ठीक है, तो साइड कैसे निकालना है? और जैसे ही साइड पता चल जाएगा तो उसकी एरिया को हम निकाल सकते हैं। तो साफ साफ मोटे तौर पे बोले कि अगर आपके पास एल्टीट्यूड गिवन है, ठीक है, और साइड आपको नहीं पता है और आपसे बोला गया है कि उसकी एरिया निकालो, तो आप सबसे पहले एल्टीट्यूड के इस फॉर्मूले से साइड को निकालो। जैसे आप साइड को निकालोगे उसके बाद में आप उसकी एरिया को फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो दो इसमें फॉर्मूला है, एक है आपका एरिया निकालने का, दूसरा अगर हाइट या एल्टीट्यूड आपके पास में दिया गया है और एरिया निकालने के लिए बोला गया है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि साइड निकालना पड़ेगा। जैसे ही साइड निकालोगे आप, उसके बाद में फिर उसके एरिया निकालोगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का कोई परेशानी है तो आप हमें बताएं, अगर नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आ जाता है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है, अगर यह आपको पता है तो एरिया निकाल सकते हो आप। ठीक है, एरिया फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा आपको। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिनके दो साइड बराबर हो, ऐसा ट्रायंगल जिनके दो साइड बराबर हो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। ऐसा ट्रायंगल जिनके दो साइड बराबर हो उन्हें आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर आपको एरिया निकालना है बाबू तो फॉर्मूला होता है 1/4 a² माइनस a²। जहां पे a क्या होता है? साइड होता है, और b क्या होता है? वो भी साइड होता है। a और b बोथ आर साइड। ठीक है, यहां से हम कह सकते हैं कि a एंड b इज साइड। ठीक है, क्या है? ये दोनों साइड है। लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड बराबर होता है। ठीक है, तो उनको हमने ए से रिप्रेजेंट किया है और जो अनदर साइड है जो बराबर नहीं है उसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया है। अब आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि एरिया ऑफ हेक्सागोन निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ हेक्सागोन निकालना है। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ हेक्सागोन में अगर देखा जाए तो इनकी जो सारी साइडें हैं वो आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, इनकी साइडें क्या है? बराबर है। ठीक है, इक्विलैटरल हेक्सागोन है। कैसा है? इक्विलैटरल हेक्सागोन है। कैसा है? इक्विलैटरल हेक्सागोन है। ठीक है, और अगर हेक्सागोन आपको निकालने के लिए उसका एरिया बोला जाए, अगर आपको हेक्सागोन का एरिया निकालने के लिए बोला जाए तो आप सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई कर देना और इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला बैठा देना। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको एरिया ऑफ हेक्सागोन निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है, लेकिन हेक्सागोन कैसा होना चाहिए? इक्विलैटरल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इक्विलैटरल हेक्सागोन है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो और एरिया ऑफ इक्विलैटरल का फॉर्मूला बैठा दो। एरिया ऑफ इक्विलैटरल फॉर्मूला के साथ में बैठा दो, या तो कहो कि मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आप चाहो तो 6 इंटू
स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 4 ए स्क्वायर होता है। और अगर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जाओगे, यानी कि कट करोगे, कटिंग करोगे, ठीक है, तो बनेगा बाबू 3 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 ए स्क्वायर। जहां पे ए स्क्वायर क्या है, साइड है, ए क्या है, साइड है। यहां तक बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो मैं इसको क्या करूं, आपको और आपकी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं, देखो मैं यही चीज को अगर लिखता तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं पहले क्या किया, उतना ही टाइम लगा ताकि मैं थोड़ा सा क्लियर लिख के आप लोगों को समझा सकूं। आगे में आ जाता है कि सर चलो अब मुझे बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो हम जानते हैं सर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप जानते हो, बिल्कुल इस बात को हम मानते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल में आप जानते हो कि जो रेक्टेंगल के दोनों साइड होते हैं, जैसे लेंथ की मैं बात करूंगा तो आपस में बराबर होगा और ब्रेथ जो है आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ, अगर आपको रेक्टेंगल निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो आप कहोगे या जानते हो आप कि सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है सर वो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ठीक है। और अगर अब यहां से समझो, अब यहां से समझो कि अगर आपके पास में एरिया दे दे रेक्टेंगल का और लेंथ आपको दे दे, एरिया दे दे और आपको लेंथ दे दे, तो आप ब्रेथ निकालने के लिए क्या करोगे, तो ब्रेथ निकालने के लिए एरिया को डिवाइड करोगे लेंथ से। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एरिया और लेंथ अगर आपको पता है, ब्रेथ निकालना है तो आप ब्रेथ का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ब्रेथ इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ, एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ। उसी प्रकार से अगर आप लेंथ आपको निकालने के लिए बोला जाए, आने की एरिया और ब्रेथ दे दिया जाए, एरिया और ब्रेथ दे दिया जाए तो आप लेंथ वहां से निकाल सकते हो। एरिया को आप डिवाइड कर दो उसकी ब्रेथ से, एरिया को डिवाइड कर दो उसकी ब्रेथ से, तो लेंथ आपको पता चल जाएगा उस रेक्टेंगल का। बताओ यार, अगर यहां तक किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको क्या करूंगा, रेक्टिफाई करूंगा, सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। सर अब सवाल ये भी आ जाता है कि सर रेक्टेंगल है तो इसके दो डायगोनल होंगे सर, ठीक है सर, दो डायगोनल होगा, डायगोनल का फॉर्मूला बता दो। तो मैंने कहा यार डायगोनल जो होते हैं, ठीक है, डायगोनल तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको डायगोनल रेक्टेंगल का निकालने के लिए बोला जाए तो आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन रूट में रखोगे, याद रख लेना, ठीक है। अगर मैं रूट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं तो माइंड में रखोगे कि डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब आगे में चलते हैं। अगर हम रेक्टेंगल की पैरामीटर की बात करने के लिए जाएंगे, रेक्टेंगल की अगर हम पैरामीटर बात करें तो सर पैरामीटर मतलब इसकी बाउंड्री, सर पैरामीटर इसका मतलब बाउंड्री, सर दो लेंथ होगा और दो ब्रेथ होगा। अगर कॉमन ले लेंगे सर तो हमें बनेगा 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी, 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी बनेगा पैरामीटर का। देखो एक लेंथ ये, एक लेंथ ये, एक ब्रेथ ये, एक ब्रेथ ये बनेगा, ठीक है। क्योंकि जो पैरामीटर होता है ना वो बाउंड्री को लिया जाता है, ठीक है, बाउंड्री होता है, उसका सर्कमफ्रेंस होता है, ठीक है, याद रखिएगा पैरामीटर, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आगे में अब आ जाता है स्क्वायर की बात करने जाए। स्क्वायर का मैंने डायग्राम नहीं बनाया है, ठीक है। स्क्वायर के चारों साइड क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। स्क्वायर के चारों साइड जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे, ठीक है। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इसकी एरिया को, क्या बात कर लेते हैं, एरिया को, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, या तो कहीं कहीं लिखा रहता है ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए यहाँ पे क्या है, साइड है, ए क्या है, साइड है, ठीक है। या तो आप कर सकते हो 1/2 डायगोनल का स्क्वायर, 1/2 डायगोनल का स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। तो एरिया आप निकाल सकते हो, यानी कि यहां से ये पता चल रहा है कि अगर डायगोनल दे दे तो भी हम उसकी एरिया को निकाल सकते हैं। अब आगे में चलेंगे और हम बात कर लेते हैं कि अगर स्क्वायर है तो उनका पैरामीटर का फॉर्मूला बनता है। सर पैरामीटर भी जल्दी जल्दी बता दो, तो हमने कहा कि ऐसा करो कि पैरामीटर इक्वल टू, आप ऐसा करो जब इनकी चारों साइड क्या है, आपस में बराबर है स्क्वायर का, ठीक है। मैं सर्कल का इशारा करो, सर्कल नहीं है, ठीक है। अगर इनके चारों साइड बराबर है तो मैंने कहा ऐसा करो 4 से मल्टीप्लाई कर दो साइड को,
ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन हमने शो नहीं किया, आप चाहोगे तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने नहीं शो किया, यहाँ चाहते हो यहाँ भी शो कर सकते हो, जैसे डायगोनल में ए छूटा हुआ था तो उसको हमने शो किया, ठीक है। तो पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 साइड होते हैं, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। डायगोनल में क्या होता है भैया, तो डायगोनल को आप क्या करोगे, √2 और साइड से मल्टीप्लाई कर दोगे, √2 साइड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां से आपको डायगोनल पता चल जाएगा। किसका पता चल जाएगा, स्क्वायर के डायगोनल पता चल जाएंगे, ठीक है। पहले बताओ यहां तक किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ, उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको कॉपी करिए, ठीक है। हमारा बचा हुआ क्या, ट्रेपेजियम बचा हुआ, उसका एरिया रोम्बस का बचा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो कॉपी करिए। नेक्स्ट देखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। अब ऐसा भी कर सकता है कि आपको हाइट निकालने के लिए अगर बोला जाए, हाइट निकालने बोला जाए तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, उसमें बेस को डिवाइड कर दोगे, ठीक है। और अगर बेस पूछा है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को आप डिवाइड कर दोगे हाइट से, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा होगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे देगा, ठीक है, और बेस दे देगा, हाइट पूछ लेगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे देगा और हाइट दे देगा, आपसे बेस पूछ लेगा, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो कि अगर दो चीजें आपके पास गिवन है तो थर्ड जो आपका अननोन है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। आगे में बढ़ेंगे, अब देखते हैं एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ठीक है, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। यहां पे हमने जो शो किया है, ठीक है, वो D1 और D2 को डायगोनल से शो किया, ठीक है। जो डायगोनल है हमारा वो D1 और D2 है, ठीक है। तो हाफ D1 इंटू D2, सीधा सीधे याद रखना है, कोई इसमें रॉकेट और साइंस नहीं है, ठीक है। सीधा सीधे याद रखना, हाफ D1 इंटू D2, ठीक है। किसके एरिया है, एरिया ऑफ रोम्बस है, ठीक है। आगे में पेरीमीटर ऑफ रोम्बस पूछेगा तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर करोगे, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस अगर आपसे पूछा है, ठीक है, तो फॉर्मूला बनेगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ D1 प्लस D2 का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। लास्ट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसको क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जितने लिखा है, जितने फॉर्मूले हमने डिस्कस किया है, ठीक है, सारे पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, या लाइन लिख लो, लाइन की जगह साइड अच्छा लगेगा, ठीक है, पैरेलल साइड, ठीक है, इनटू हाइट। हाइट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, इन दोनों पैरेलल साइड का जो डिस्टेंस है वो हाइट में नहीं यहां लिखा, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, उसको h से हमने डिनोट किया है, हाफ, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल कौन है, AB और CD है, इन दोनों का सम कर दिया, ठीक है। और इन दोनों जो पैरेलल साइड का जो डिस्टेंस है, इन दोनों पैरेलल साइड के जो डिस्टेंस है वो हमारे पास CL है, उसको हमने CL लिखा है, ठीक है। आप चाहो तो इसको और लिख सकते हो 1/2, ठीक है, AB प्लस CD इंटू H, फाइनल ये भी रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ यार, यहां तक कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, अगर नहीं है तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।